अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक विंडोज अकेडमी। तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे वाइटामिन्स को। लास्ट वीडियो में हमने वाइटामिन्स जो है उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आपके कौन कौन से थे, आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स थे, उसके बाद हमारे थे वहाँ पे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हमारे कौन कौन से थे, हमारे बी और सी आपके जो है हमने इसको बाद में डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आपका एक तो थे हमारे जो है सबसे पहले हमारे हो गए थे आपके बी कम्प्लेक्स वाले वाइटामिन्स, और उसके बाद थे हमारे जो है नॉन बी कम्प्लेक्स वाले। नॉन बी कम्प्लेक्स वाले वो जिसके अंदर आपका विटामिन बी नहीं आएगा, आपके सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, हमारे वाइटामिन सी वाले। उसके बाद आप हमारे जो बी कम्प्लेक्स वाले वो सारे वो जिसके अंदर आपका विटामिन बी आ जाता है। मतलब क्या, आपके जो विटामिन बी वाले थे हमारे, अब विटामिन बी वाले जो हमारे इसकी हमारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, विटामिन B1 B2 B3 B5, मतलब हमारी डिफरेंट कैटेगरीज इसके अंदर हमारी चलती हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमारे थे एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन, फिर थे हमारे हीम सिंथेसिस वाले वाइटामिन, फिर हमारा विटामिन B7 आ गया था, और उसके बाद हमारा लास्ट वाला आ गया था हमारा विटामिन फॉर 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे करेंगे एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन, और एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन में हमने वहाँ पे हमारा निमोनिक याद किया था, हमारा ट्रम्प। मतलब हमारा क्या है, जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसका वहाँ पे ट्रम्प है, लेकिन वो ट्रम्प जो है वो एम से नहीं है, एन से है। अब इसमें जो है सबसे पहले हमारा आ जाएगा थायामीन, उसके बाद आ जाएगा हमारा राइबोफ्लेविन, उसके बाद आ जाएगा हमारा नायसिन, और लास्ट पे आ जाएगा हमारा पेंटोथेनिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, हमारा विटामिन B1 B2 B3, और लास्ट वाला हमारा आ जाएगा B5। पेंटामिन 5 आपका हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारा विटामिन B1। अब ये क्या थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे ये जो है सारे के सारे हमारे जो है एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन हैं। तो एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन जो हमारे सारे के सारे क्या है, हमारे को फैक्टर हैं फॉर सेवरल डिहाइड्रोजिनेसिस। अब ये डिहाइड्रोजिनेसिस क्या है, ये हम सारे देखेंगे जब हमारे वहाँ पे हमारी जो है ग्लाइकोलिसिस है, जब हम वहाँ पे वर्क करेंगे तब हम सारे देखेंगे आपका ये जो डिहाइड्रोजिनेसिस करते क्या है। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमारे नोट्स को ओपन कर लेते हैं, वहाँ से करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे हमारे विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, हमारे थायमीन। अब ये इसकी क्या है, आपकी डेफिशिएंसी कब हो सकती है वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ये क्या है, आपका एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है फॉर सेवरल डिहाइड्रोजिनेसेस। अब डिहाइड्रोजिनेस में आपका कौन सा आ सकता है, आपका वहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, या फिर सक्सिनाइल को डिहाइड्रोजिनेस। अब ये सारा करने से पहले हमने क्योंकि ग्लाइकोलिसिस नहीं किया अभी तक, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। वो ये कि आपकी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हुई है। अब इसके बाद ये जो आपका पायरुवेट बनता है, पायरुवेट की हमारी होती है डिफरेंट फेट्स। आपका पायरुवेट जो है ये आपका कन्वर्ट हो सकता है आपका यहाँ पे एसिटाइल कोए के अंदर, जब इसके ऊपर आपका एंजाइम एक्ट करे जिसको हम क्या कहेंगे, हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए अभी हमने देख लिया आपका, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज है, डिहाइड्रोजिनेज के लिए आपका वहाँ पे जो है एज अ को एंजाइम आपका वहाँ पे या फिर को फैक्टर आपका वहाँ पे एक्ट करेगा विटामिन B1। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B1 पड़ा हुआ है, उसके साथ आपका वहाँ पे जो है विटामिन ये सारे आपका वहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पड़ा हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे पायरुवेट जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एसिटाइल कोए के अंदर, और एसिटाइल कोए से आपका वहाँ पे चल जाएगा क्रेब्स साइकिल। अब ये हम सारा बाद में देखेंगे, अभी के लिए आप वहाँ पे सिर्फ जो है ना, मतलब ये यकीन कर लें कि यही सारा काम हो रहा है। अब इसके बाद ये जो पायरुवेट है, अब ये वाला जो आपका काम चला, इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी जो है एनर्जी प्रोड्यूस की, एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से हमने इसको किस कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, हमारी एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन में। अब ये जो है आपका पायरुवेट जो है ये आपका एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आपका ये जो है आपका ये लैक्टिक एसिड के अंदर आपका कन्वर्ट हो सकता है। अब लैक्टिक एसिड से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, वो ये कि अगर आपका ये जो है पायरुवेट है, आपका इसके ऊपर अगर आपका एंजाइम एक्ट करे जिसको हम क्या कहेंगे, हमारा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलेट या फिर ऑक्सैलो एसीटेट। अब उसमें क्या हो जाएगा, आपका जैसे ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका जो है मैलेट में आपका जो है इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलेट से ये आपकी बॉडी से आपका जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएगा, और ये आपका मैलेट पड़ा हुआ है, मैलेट शटल के थ्रू इसके बॉडी से बाहर आया। अब ये जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, और वो आपकी वहाँ पे क्या कर देगा, आपके वहाँ पे ग्लूकोज फॉर्मेशन करवा देगा। अब या तो है अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज पड़ी हुई है, अब आपने क्या करना है, आपने ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हमारा जो एक हमारा हो गया यहाँ पे हमारा क्रैब साइकिल वाला, और दूसरा यहाँ पे हमारा है पेशेंट जो है वो आप अगर वो आपका पायरुवेट जो है आपके यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं पड़ा हुआ, या फिर विटामिन B1 नहीं पड़ा हुआ। अब विटामिन B1 या फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अगर नहीं पड़ा हुआ, तो एनर्जी प्रोडक्शन का आपका जो आपका दूसरा पाथवे रह जाता है वो हमारा हो जाता है अगर पायरुवेट को आप कन्वर्ट कर दें इंटू लैक्टिक एसिड। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे जो है पायरुवेट आपका कन्वर्ट होता रहेगा आपका लैक्टिक एसिड के अंदर, और आपकी वहाँ पे जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारी जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। अब ये जो है आपका अगर जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आपका एक्ट कर रहा है, और आपका यहाँ पे चल रहा है क्रैब साइकिल के लिए आपको वहाँ पे चाहिए होती है ऑक्सीजन। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा एनारोबिक ये जो है ग्लाइकोलिसिस। और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस को हम क्या कहते हैं, हमारे उसके अंदर हमारे जो है एंड प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा था हमारा लैक्टिक एसिड। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर आपका PDH नहीं पड़ा हुआ, विटामिन B1 नहीं पड़ा हुआ, या फिर आपकी वहाँ पे बॉडी जो है उसके अंदर आपके वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं पड़ा हुआ,
या फिर वहाँ पे आपकी जो है ऑक्सीजन नहीं पड़ी हुई। तो अब सारे केसेस में क्या करेगा, आपकी जो बॉडी है, आपका वो जो सेल है, वो क्या करेगा, आपकी पायरुवेट को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा इनटू लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से आपका वहाँ पे जो है आपको लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। तो ये तो सारा था, अभी आपने जो देख लिया। लेकिन अभी क्या है, आपने यहाँ पे सबसे पहले देखना है, ये क्या है आपका वहाँ पे एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है फॉर सेवरल डिहाइड्रोजिनेजेस। और उसके अंदर हमने अभी देख लिया हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज उसके अंदर आपका एक्ट करता है। उसके बाद आपका अगर क्रैब साइकिल स्टार्ट हो गया, तो क्रैब साइकिल के अंदर आपका वहाँ पे पड़ा होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, जो क्या करता है, आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है उसको वहाँ पे आपके डिहाइड्रोजनेज उसके अंदर एक्टिविटी करवाता है। ये सारा हम देखेंगे हमारे क्रैब साइकिल के अंदर। या फिर उसके अलावा आपका जो है सक्सिनाइल कोए, अब सक्सिनाइल कोए से आपके वहाँ पे कन्वर्ट होती है हमारी ये सक्सिनेट के अंदर। अब वहाँ पे अगर आपकी वहाँ पे सक्सिनेट में, अब वहाँ पे जो आपका एंजाइम एक्ट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारा सक्सिनाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो सारे के सारे डिहाइड्रोजिनेजेस हैं, इसमें आपका वहाँ पे कौन सा एज अ कोएंजाइम आपका एक्ट कर रहा है, विटामिन B1। उसके बाद आपके यहाँ पे एक होती है ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। जब हम हमारी बायोकेमिस्ट्री जो है इसके अंदर जब हम देखेंगे हमारा HMP शंट, HMP शंट में हम देखेंगे हमारा क्या है, ये हमारी जो है ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी की है चीज़ है, अभी के लिए हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो विटामिन B1 है, इसका काम क्या है, इसने मेंटेनेंस करवानी होती है आपकी डिफरेंट चीज़ों की, जिसमें आ जाती है हमारी ये जो है मेमोरी पाथवे, आपका लिम्बिक सिस्टम जो है उसके वहाँ पे इसने मेंटेनेंस करवानी होती है। उसके बाद हमारे जो है वर्मिस, उसकी इसने जो है वहाँ पे मेंटेनेंस करवानी होती है। अब वर्मिस क्या होता है, आपका लेफ्ट और राइट सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम, उसको ये आपके आपस में जो है कनेक्ट करता है। अब अगर आपके वहाँ पे जो है ये आपके विटामिन B1 नहीं पड़ी हुई, तो आपकी जो आपका कनेक्शन जो है आपका वहाँ पे ये नहीं होगा, आपका वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होगी, आपकी ये वर्मिस की मेंटेनेंस नहीं होगी, तो आपके सेरिबेलम जो है इसके अंदर आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, और आपकी वहाँ पे जो है वो गेट प्रॉब्लम वगैरह, या फिर उसके अलावा आपको वहाँ पे जो है ये इस तरह के साइन एंड सिम्टम आपको वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैमिलरी बॉडी जो है इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको वहाँ पे इसको होना ज़रूरी है। अब मैमिलरी बॉडी जो है अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, तो अब इस केस में क्या है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी जो है वो ये जो है हमारी मेमोरी पाथवे जो है, आपकी मेमोरी नहीं बन रही होगी सही से, और पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे उसको जो चीज़ें वो भूलना शुरू हो जाएंगी। तो अब इस केस में क्या है, आपके जो मेंटेनेंस अगर इसने करवानी है, तो उसने सबसे पहले आपकी लिम्बिक पाथवे, उसके बाद वर्मिस, उसके बाद आपकी जो है मेमिलरी बॉडी। अब इसका काम क्या है, इसने आपकी सबसे पहले आपकी गेट जो है आपका चलना फिरना उसको इसने मेंटेन करना है, और उसके साथ साथ आपकी वहाँ पे जो है आपकी ये इंटेलिजेंस, मतलब आपकी जो चीज़ें याद रखने की एबिलिटी है, मेमोरी जो है, उसको इसने आपके वहाँ पे जो है इसको मेंटेन करवाना होता है। अब अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर अगर इसकी आपकी होगी डेफिशिएंसी, अब डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो है ये डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी नहीं होगी। अब उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है वो आपका क्या कन्वर्ट करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा लैक्टिक एसिड के अंदर। तो लैक्टिक एसिड जैसे ही आपका बनना शुरू हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, हमारे वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस होगी। अब उसके बाद अगर आप जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, आपका वहाँ पे जो मेंटेनेंस नहीं करवा रहा, मेंटेनेंस किसका काम है, मेंटेनेंस अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई, अब मेंटेनेंस नहीं होगी, मेंटेनेंस नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी, मेमोरी पाथवे की वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होगी, आपको वहाँ पे एमनेजिया हो जाएगा पेशेंट के अंदर। उसके बाद आपकी ये जो है वर्मिस की मेंटेनेंस नहीं होगी, गेट की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, चलना फिरना जो है उसका वो टेढ़ा मेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो है मेमिलरी बॉडी जो है इसके अंदर भी आपकी वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं होगी, और आपको वहाँ पे जो है ये चीज़ें बोलना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो है आपकी आपकी डेफिशिएंसी होती कहाँ है, आपकी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी आपकी होती है इन क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स, या फिर उसके अलावा आपका जो पेशेंट है अगर वहाँ पे उसके अंदर है मेल अब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे होता है कौन कौन सा, आपका क्रोनिक अल्कोहलिक, मेल अब्जॉर्प्शन, या फिर अगर आप ईट कर रहे हैं पॉलिश्ड राइस। अब उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी डिक्रीज इनटेक है या फिर आपकी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन है। अब क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, उसमें क्या है, आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। उसके बाद ईटिंग पॉलिश्ड राइस, आपकी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। मेल एब्जॉर्प्शन है, आपकी डिक्रीज इनटेक, मतलब आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। सारे केसेस में मतलब पॉलिश्ड राइस में क्या हुई, आपने इनटेक ही उसकी कम हो गई। और उसके बाद आपकी डिफरेंट, मतलब आपके जो भी काज है उसमें क्या हो रहा है, आपकी यहाँ पे या तो डिक्रीज इनटेक हो रही है या फिर आपकी डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, आपकी विटामिन B1 जो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। अब जो है आपके विटामिन B1 का काम क्या था, इसने पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है उसको वहाँ पे इसने फैसिलिटेट करना था, मतलब वहाँ पे एज अ कोएंजाइम उसने एक्ट करना था। पायरुवेट नहीं बनेगी, अब पायरुवेट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी लैक्टिक एसिड के अंदर, मतलब हमारा क्रैब साइकिल नहीं चलेगा, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी वजह से आपको हो जाएगी लैक्टिक एसिडोसिस। अब लैक्टिक एसिडोसिस हुई, इसकी वजह से आपके वहाँ पे बॉडी जो है उसके अंदर हमारा एसिड बढ़ रहा है। अब बॉडी इसके लिए क्या करेगी, वहाँ पे हमारा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी, जिसमें क्या करेगी, आपकी बॉडी जो है वहाँ पे हमारी ये लैक्टिक एसिड को बाहर नहीं भेज सकती। अब ये क्या करेगी, आपकी वहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट करेगी, और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर होना शुरू हो जाएगी। मतलब आपकी जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे हमारी ये
एसिडोसिस हुई और उसके लिए हमने क्या किया, वहाँ पे हमारी जो है कंपनसेशन स्टार्ट कर दी। हमारी क्या हो जाएगी, हमारी रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो जाएगी, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन करवा देंगे और हमारी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका वहाँ पे हो जाएगा वॉमिटिंग, लिथार्जी वगैरह आपको वहाँ पे आ जाएगा। अब ये होता है इन क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स। अब ये जो है आपका जो पेशेंट है, अगर आपका क्रोनिक अल्कोहलिक है, उसमें क्या है, उसकी विटामिन B1 की है डेफिशिएंसी। ये पॉइंट अभी के लिए आपने याद रख लेना, लास्ट में हम इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी क्या हुआ, आपकी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हुई, उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट उसके अंदर आपकी हो गई लैक्टिक एसिडोसिस। अब लैक्टिक एसिड क्या है आपका, ये जो है आपका एज अ वेजोडाइलेटर आपका काम करता है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही आपकी लैक्टिक एसिडोसिस हो गई, इसमें क्या हो जाएगा, आपका आर्टरीज से जो ब्लड है वो आपका शंट करना शुरू हो जाएगा इनटू वेन्यूल्स। अब नॉर्मली तो क्या होना था, हमारा जो ब्लड है उसने जाना होता है आर्टरी से कैपिलरीज, कैपिलरीज से हमारा जाना होता है वेन्स में। अब यहाँ से आपकी जो बॉडी है वो आपकी ऑक्सीजन वगैरह ले लेती है, लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, आपका वहाँ पे लैक्टिक एसिड पड़ा हुआ है, इसने क्या कर दिया, वहाँ पे हमारी जो है वेजोडाइलेशन करवा दी। आपका एबनॉर्मल पाथवे बनना शुरू हो गया। यहाँ पे आपका एबनॉर्मल पाथवे में क्या है, आपका एट्रियो वेनस शंट जो है आपका वो स्टार्ट हो गया। अब आपका जो ब्लड है वो आपका आर्टरीज से जलना शुरू हो जाएगा आपके वेन्स में। अब ये क्या हुआ, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। जैसे ही आपका वेन्स में जाएगा, अब आपकी बॉडी की तरफ ऑक्सीजन नहीं जा रही, बॉडी क्या करेगी, आपकी हार्ट जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पे हो जाएगा हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर, मतलब आपके यहाँ से वेन से ब्लड आपके जा रहा है हार्ट की तरफ ज़्यादा, वहाँ पे आपकी जो है वहाँ पे DCM हो जाएगा आपका पेशेंट जो उसके अंदर, उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी और वहाँ पे आपको हो जाएगा हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है वो आपके चले जाएगा कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में। अब सबसे पहले आपका वहाँ पे जो है पेशेंट जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे वाटर जो है उसकी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या, उसके ये जो है मतलब बैक प्रेशर बढ़ रहा है ना सारे के अंदर, आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका ये राइट जो है आपका आपका जो लेफ्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से आपका बैक प्रेशर बढ़ा, आपके पल्मोनरी एरिया में आ गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, आपके वहाँ पे वाटर जो है आपका वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, आपको वहाँ पे हो गया पल्मोनरी एडीमा। उसकी वजह से अब आपका बैक प्रेशर बढ़ा। अब वहाँ पे आपको जो है राइट साइड में आपका वेंट्रिकल जो है उसके अंदर आपका वहाँ पे प्रेशर बढ़ा। अब क्या हुआ, आपका बैक प्रेशर और बढ़ा। अब आपकी बॉडी के अंदर जो है आपका वहाँ पे वाटर जो है वो आपका अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। यहाँ पे आप क्या हुआ, आपको सबसे पहले आपका पल्मोनरी एडीमा हुआ और उसके बाद आपका बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपका वहाँ पे वाटर बनना शुरू हो गया। अब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो गया, वहाँ पे आपको जनरलाइज्ड एडीमा आपका पेशेंट जो उसके अंदर आपका हो गया। मतलब क्या, उसकी पूरी की बॉडी आप जब उसको देखेंगे आपको वहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी बॉडी आपको वहाँ पे वाटरी नजर आएगी। तो अब जो है इस केस को हम क्या कहेंगे, हमारा यहाँ पे वेट बेरी बेरी। अब ये जो बेरी बेरी है आपका यहाँ पे आई है वेट बेरी बेरी। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट जो है उसके अंदर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हुआ। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से बैक प्रेशर जब लेफ्ट साइड से बढ़ा, आपका पल्मोनरी एडीमा हो गया। उसके बाद जब राइट साइड से आपका बैक प्रेशर बढ़ा, तब इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर आपका वहाँ पे वाटर रहना शुरू हो जाएगा, आपको वहाँ पे जनरलाइज्ड एडीमा हो जाएगा। मतलब उसकी जो पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या सारे का सारा उसकी बॉडी वेट वेट आपको नजर आएगी। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, हमारा वेट बेरी बेरी। और उसके बाद जब ये है आपका वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये वेट वाला कंडीशन नहीं हुई, मतलब आपका जो पेशेंट उसके अंदर कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की तरफ नहीं गया। अब इसमें क्या है, आपका जो लैक्टिक एसिड है इसने आपका डैमेज करना शुरू कर दिया आपके जो न्यूरॉन्स वगैरह को, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपकी हो जाएगी और इस केस को हम क्या कहेंगे, हमारा ड्राई बेरी बेरी। अब इसके बाद आपका इसमें हमने देखा था मेरी जो है ये हमारा जो है ये विटामिन B1 इसका काम है, इसने ट्रांसक्रिटोलेज एक्टिविटी करवानी होती है। अब अगर आपकी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो अब क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसक्रिटोलेज एक्टिविटी RBCs के अंदर जो हमारी होनी है ये हमारी कम हो जाएगी। HMP शंट के अंदर हम इसको सारे देखेंगे। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे ये जो है ट्रांसक्रिटोलेज एक्टिविटी कम हो जाएगी, आपकी जो है नर्व्स को आपके डैमेज करना शुरू कर देगा। आपकी मेंटेनेंस जो इसने करवानी थी अब वो आपकी नहीं होगी। पेशेंट जो इसके अंदर आपके क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको परमानेंट एमनीजिया हो जाएगा और उसकी वजह से आपके जो पेशेंट है वो आपको यहाँ पे दो चीज़ें आपकी प्रेजेंट करेगा विद कोर्साकॉफ सिंड्रोम। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। अब कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या है, इसमें आपने याद रखना है कौन सा कोफ, कौन सा से मतलब क्या है, कौन से आपके आ जाएगी कॉन्फेबुलेशन और उसके बाद आपका सा से आ जाएगी यहाँ पे हमारी साइकोसिस। अब इसमें क्या आपका जो पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट करेगा विद कॉन्फेबुलेशन और उसके बाद आपकी साइकोसिस। मतलब आपका जो है आप प्रेजेंट करें, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए कि आपका पेशेंट है, आपका वो है क्रोनिक अल्कोहलिक। अब अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं उसमें क्या वो आपको जो मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे वो उनको चीज़ें भूल रही होती हैं। तो चीज़ें भूलने की जो चीज़ है उसको हम क्या कहेंगे, आप ये कन्फेबुलेशन। मतलब अब क्या है, जो आपके पास पेशेंट आएगा जब आप उससे पूछेंगे आपने सुबह खाने में क्या खाया, वो कहेगा मैंने भाई चिकन खाया, लेकिन उसके साथ जो उसका अटेंडेंट होगा वो कहेगा नहीं इसने तो सुबह दाल खाई है। तो इसमें क्या है, उसने क्या किया अपने आप को, मतलब उसको अभी याद नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसने झूठ बोलना चाहा था, उसको याद ही नहीं था। उसने अपने आप को उसकी जो याददाश्त थी जो उसको भूल गया था, उसको उसने मास्क करने के लिए उसने क्या कर दिया, उसने झूठ बोल दिया।
इसको हम क्या कहेंगे, हमारा कन्फेबुलेशन। और उसके बाद आ जाएगी साइकोसिस। साइकोसिस में क्या है, आपका जो पेशेंट है उसकी रियलिटी के साथ उसका कंटैक्ट खत्म हो जाएगा। मतलब वो जो है ना, जब शराब पीता है वो अपने ही मज़े में होते हैं वो शराब वाले, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा ये लॉस ऑफ कंटैक्ट विद रियलिटी। मतलब उनको जो है ना एक इमेजिनेशन में वो अपना चलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगी, वहाँ पे आपकी नो इंसाइट, उनके अंदर कोई भी इंसाइट नहीं होगी। उसके बाद आपकी क्या है, पुअर कंप्लाइंस वगैरह आपको वहाँ पे वो नजर आएगी। अब इस सारे को हम क्या कहते हैं, हमारा कॉन्साकॉफ सिंड्रोम या फिर आपका कोर्साकॉफ सिंड्रोम। और उसके बाद आपकी आ जाएगी यहाँ पे हमारी वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। अब वर्निक्स इंसेफेलोपैथी में क्या है, आपका वो जो लैक्टिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, आपका वहाँ पे जो है विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी है, सॉरी। अब विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी जो है ये क्या करेगी, आपकी वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं करवाएगी। पेशेंट जो है आपके वहाँ प्रेजेंट करेगा विद एमनेजिया, चीज़ें भूल रही होंगी उसके पास। उसके बाद वो कन्फ्यूजन के साथ आपको प्रेजेंट करेगा। और उसके बाद वहाँ पे आपको ऑप्थेल्मोप्लेजिया वगैरह आपको वहाँ पे नजर आएगा, एटैक्सिया वगैरह। मतलब वही आप एक मतलब इमेजिन कर लें कि आपका ए पेशेंट जो है वो आपका कौन सा है, आपका अल्कोहलिक है। तो वो क्या है, जब आपका चल रहा होगा तो उसकी गेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है, मतलब एक नॉर्मल गेट नहीं होगी, मतलब कभी इधर जा रहा होगा कभी इधर जा रहा होगा। उसको हम क्या कहेंगे, हमारे वहाँ पे जो है एटैक्सिया हो रहा है पेशेंट के अंदर। उसके बाद वो कन्फ्यूजन के साथ आपको प्रेजेंट करेगा। मतलब कन्फ्यूज होगा कि मतलब बात क्या करूँ, जैसे हमने ये कन्फेबुलेशन के अंदर देख लिया था। और उसके बाद वहाँ पे आप जो है ऑप्थेल्मोप्लेजिया निस्टैग्मस वगैरह जो है उसको नज़र आ रहा होगा। और मतलब आप उससे जब पूछेंगे ये कितनी उंगलियां हैं, वो कहेगा 4 हैं, हालांकि आपने बेशक 1 या 2 रखी होंगी। तो ये सारा आपको जो है वो निस्टैग्मस वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। और ये सारा हमारा क्या है, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। अब अगर जो पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट कर रहा है विद कोर्साकॉफ सिंड्रोम प्लस वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, इसको हम क्या कहेंगे, हमारा वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। और ये हमारा कब होगा, वही मतलब जब आपका जो है जो डैमेज करेगा आपका ये आपका न्यूक्लियस वगैरह को, आपका डैमेज करेगा थैलेमस को। उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट करेगा विद वर्निक्स इंसेफेलोपैथी अलॉन्ग विद कोर्साकॉफ सिंड्रोम। यहाँ पे हमारे जो आगे विटामिन बी वन इज आल्सो कॉल्ड थायमीन, और ये क्या है, एज अ को फैक्टर एक्ट करता है फॉर सेवरल डिहाइड्रोजनेसेस। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि आपका पेशेंट जो है उसके अंदर आपकी जो पायरोवेट है या फिर हमारी कन्वर्ट होती है इनटू स्टेल्को है। यहाँ पे हमारा पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है और यहाँ पे हमारा को फैक्टर एक्ट करता है विटामिन बी वन। अब जो है पेशेंट जो है आपके पास उसकी विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी थी, और ये आपकी कब हो सकती है, जब आपका पेशेंट जो है वो आपका क्रोनिक अल्कोहलिक हो या फिर उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन हो। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी होगी। अब जो है अगर आपके पास ये पेशेंट प्रेजेंट करता है विद हाइपोग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए आपने क्या किया, उसको वहाँ पे डेक्सट्रोज दी। अब विटामिन बी वन पहले से कम थी, डेक्सट्रोज क्या करेगी, अब आपकी वहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपकी वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी पायरोवेट। पायरोवेट से हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे क्रैब साइकिल के अंदर लाने के लिए। और वहाँ पे हमारे जो है डिहाइड्रोजनेज हमारे ज़्यादा काम करने शुरू कर देंगे, पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज ज़्यादा काम करेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट हमारा जो है डिहाइड्रोजनेज ये हमारा ज़्यादा काम करेगा। अब क्या हो जाएगा, पेशेंट जो है उसके अंदर फर्दर डिक्रीज ऑफ विटामिन बी वन हो जाएगा। विटामिन बी वन के हमारे डिफरेंट काम थे, उसमें क्या था हमारा वहाँ पे जो है इसने क्या करना था, हमारी मेंटेनेंस करवानी होती है। अब यहाँ पे ये मेंटेनेंस नहीं होगी, तो जैसे ही आप करेंगे आपकी जो है आपकी एटीपी डिप्लीशन जो है वो आपकी वर्सन होगी जब आपने उसको दी हमारी जो है ग्लूकोज इन्फ्यूजन करवाई। उसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो ब्रेन्स वगैरह हैं, हार्ट वगैरह जो है आपका ज़्यादा अफेक्ट होंगे। उसमें क्या है, जैसे आपने पेशेंट को दिया विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी हुई, इसमें जो है पेशेंट जो है उसकी यहाँ पे जब हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट हुआ, जब वो उठेगा उसके बाद जो है आपको नजर आएगा वहाँ पे एमनेजिया वगैरह। वो क्यों हुआ, बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी डिक्रीज विटामिन बी वन, और आपने क्या किया, डेक्सट्रोज दे के और ज़्यादा विटामिन बी वन की जो है डेफिशिएंसी करवा दी। विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी और ज़्यादा हुई, ब्रेन वगैरह के अंदर मेंटेनेंस नहीं हुई। अब वहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे एमनेजिया वगैरह हो गया, और एमनेजिया की वजह से आपका अब वहाँ पे आपकी वहाँ पे विटामिन बी वन की और डेफिशिएंसी हुई। उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है वो आपका चला गया वर्निक्स इंसेफेलोपैथी की तरफ। और वर्निक्स इंसेफेलोपैथी जब होगी वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ऑप्थेल्मोप्लेजिया, उसके बाद निस्टैग्मस या फिर एटैक्सिया वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। आपकी वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे हमारे ये मेमोरी पाथवे, आपके वहाँ पे एमनेजिया आपको वहाँ पे हो जाएगा, और पेशेंट आपको इस तरह की चीज़ें के साथ आपको वहाँ पे प्रेजेंट करेगा। अब ये सारा क्या था, पेशेंट जो था उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम थी, उसके अंदर तो यही था कि वो आपका क्रोनिक अल्कोहलिक था। अब क्या था, डॉक्टर को नहीं पता था कि आपका यहाँ पे क्या है, उसके अंदर वहाँ पे विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी है। तो उसके लिए उसने क्या किया, डेक्सट्रोज दे दिया। तो डेक्सट्रोज देने की वजह से अब है उसके अंदर वहाँ पे एमनेजिया वगैरह हो गया। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट वो ये कि अगर आपका जो पेशेंट है लैक्टिक एसिडोसिस के साथ आपका प्रेजेंट कर रहा है, और लैक्टिक एसिडोसिस के साथ अगर आपका चाइल्ड प्रेजेंट कर रहा है, तो चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमनली हो सकता है कि पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज जो है उसकी वहाँ पे डेफिशिएंसी हो। अगर आपका जो पेशेंट है प्रेजेंट कर रहा है आपका अडल्ट के अंदर आपकी वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, तो मोस्ट कॉमनली आपका वहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो है आपके ये विटामिन बी वन जो है इसकी वहाँ पे डेफिशिएंसी हो। और वो क्यों है, बिकॉज पेशेंट इज़ क्रोनिक अल्कोहलिक या फिर वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन की वजह से है। और विटामिन बी वन की जो डेफिशिएंसी है इसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे, आप जैसे विटामिन बी वन देंगे पेशेंट को, उसकी आरबीसीज के अंदर जो ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी है जो हम एचएमपी शंट के अंदर पढ़ेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये आपको क्या बताएगा, आपको जो पेशेंट है उसके अंदर विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी थी।
बाकी आपने क्या याद रखना है, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर शंटिंग हो जाएगी और पेशेंट जो है आपका वो चला जाएगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की तरफ, वहाँ पे आपका एडिमा हो जाएगा, वेट बेरी हो जाएगी। अगर वेट बेरी नहीं हो रही, आपकी सिर्फ लैक्टिक एसिड ने आपका डैमेज करना शुरू कर दिया आपके नर्व्स वगैरह को, तो क्या हो जाएगा, आपकी वहाँ पे ड्राई बेरी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे डैमेज कर रहा है आपकी ये आपकी वर्निक इंसेफेलोपैथी की तरफ आपका चला जाएगा पेशेंट, और उसमें आपको वहाँ पे ये नज़र आ जाएगा निस्टैग्मस वगैरह। अगर पेशेंट आपका प्रेजेंट कर रहा है विद कन्फेबुलेशन और उसके बाद वहाँ पे हमारा जो है ये साइकोसिस में क्या है, उसकी पर्सनालिटी चेंजेस या मेमोरी लॉस वगैरह आपका आ रहा है, तो पेशेंट हमारा है कोर्साकॉफ सिंड्रोम का। अब अगर जो है अगर आपका पेशेंट जो है दोनों के साथ प्रेजेंट कर रहा है, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी और उसके साथ साथ आपका वहाँ पे कोर्साकॉफ सिंड्रोम, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। और ये होगा बिकॉज ऑफ डैमेज टू मीडियल टोर्सल मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस मैमिलरी बॉडीज वगैरह। इसमें आपको वहाँ पे कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी नजर आएगा, आपको वहाँ पे आपका ये जो है ये वर्निक्स इंसेफेलोपैथी दोनों आपको वहाँ पे नजर आएंगे। बाकी विटामिन बी वन के अंदर यही था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।